Hello everyone. Welcome again to our next topic of series, that is deviation incident. In current scenario, we all suffering the problems, or we can see the problems related to how you identify the deviation and incident in your event and how you investigate that. So guys, in current video, we are going to discuss about the basic requirement or the basic thing regarding the deviation and incident. So let's go. In current case, myself Hema Sharma, I am here with the next topic of the deviation or incident. So what is the deviation? Guys, deviation जब भी हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड दैट कि हम लोगों को उसको कैसे दिखाना है, क्या करना है, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है. वी हैव द गाइडलाइंस, वी हैव द प्रोसीजर्स इन अवर रेगुलेटरी एजेंसीज. तो बहुत ही क्लियर तरीके से वहां पर डिफाइन किया हुआ है कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे कैरेक्टराइजेशन करना है, देन इन्वेस्टिगेशन करना है, then how to root cause investigation, then what is the CAPA, what is the correction, what is the corrective action, what should be the preventive action. तो हम ये सारी चीजों को इकट्ठा करके अभी देखेंगे इस छोटी सी वीडियो में कि कैसे हम इंसिडेंट और डेविएशन को डिफाइन कर सकते हैं. So what is the deviation? Any non-conformity compliance of an established GMP standard or of approved requirement, specification and standard operating procedure. Means ऐसी भी कोई चीज जो स्टेब्लिश जीएमपी स्टैंडर्ड्स है या अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट है, मींस मेरे पास कुछ अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन है या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है या प्रोटोकॉल्स भी हैं जो मैंने बनाए हैं, ऑथराइज करवाए हैं, ट्रेनिंग्स जिनकी मैंने की है, उसके बाद उसमें कुछ मुझे नॉन कंप्लायंस मिलती है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ डेविएशन. एंड नेक्स्ट, ए डेविएशन इज डिफाइंड एज एनी डिपार्चर दैट अकर फ्रॉम एन अप्रूव्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स. मींस जो एक डेविएशन मतलब मुझे डिपार्चर हो गया, मेरे पास जो लिखा है, जो मैंने मुझे जिसकी ट्रेनिंग मिली है, दैट इज नॉट डन, वो मुझसे नहीं हुआ है. सो दीज ऑल दी पार्ट इन द डेविएशन. सो डेविएशन को समझने से पहले कुछ और भी डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं. दैट इज द नॉन कन्फर्मेटरी. नॉन कन्फर्मेटरी मींस नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ रिक्वायरमेंट. मींस जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मैंने फुलफिल नहीं किया है. सो आई कैन से लाइक नॉन कन्फर्मेटरी. इंसिडेंट, irrelevant event not impacting product's quality. Ultimately guys, the product is directly related to the human, my customer, who is my customer. So human की सेफ्टी और एफिकेसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट कुछ ऐसे इवेंट हो गए हैं जो कहीं ना कहीं मेरे प्रोसीजर और मेरे कुछ डिफाइंड सिस्टम्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम इंसिडेंट में रखते हैं. Discrepancy means results outside of the expected range and unfulfilled requirement may be called non-conformatory, defect, deviation, out of specification, out of limit and out of trend. So this type of the things is come in discrepancy. ये चीजें discrepancy में आती हैं जहां पर हम out of the expected जो result है, जो specifications है या protocols में जो लिखा गया है या OT के SOP है, ये इस तरह की चीज जिनमें हम लोगों को defined specification से हम कुछ अलग हो जाता है, अलग कुछ इवेंट हो जाता है, दैट इज द डिस्क्रिपेंसी. सो नेक्स्ट, अब हमें कोई भी इवेंट हो रहा है, ओके, कोई भी इवेंट ऐसा हो रहा है जो हमें कहीं ना कहीं प्रोसीजर से अलग दिख रहा है या रिटर्न प्रोसीजर इज नॉट फॉलोइंग देयर, और मे बी जो एक्सपेक्टेशन है वेयर बीएमआर है, बीपीआर है या कोई स्पेसिफिकेशन है, दैट इज नॉट फुलफिल. तो हमें कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं इंसिडेंट और डेविएशन में? उसके लिए गाइडलाइंस से बहुत क्लियर 2 पॉइंट्स दिए हैं. इन 2 पॉइंट्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट ए, कैन द इवेंट affect a product attribute, manufacturing, operational parameter or the product quality? B, does the event contract or omit a requirement or the instruction contemplated in any kind of the approved written procedure or the specification? Means first A part क्या है जो डायरेक्ट आपकी क्वालिटी पर इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई चीज इंपैक्ट कर रहा है, या कहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इज गोइंग टू बी क्वेश्चन मार्क. व्हेन गोइंग टू बी क्वेश्चन मार्क द प्रोडक्ट क्वालिटी,
first point. The second point, I have the approved procedure. There is the something written, something specification written in that particular procedure, that is going to be impact, that is going to be the question. So these two are the major things that I have to consider when I characterize my event in the deviation or the incident. So let's see, if both no means there is a no quality impact, second there is a no omit means approved procedure is not omit, approved procedure नहीं फॉलो किया गया, ये दोनों चीजें अगर नहीं है मींस अप्रूव प्रोसीजर भी फॉलो किया गया है और प्रोडक्ट पर भी कोई इंपैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी कोई इंपैक्ट हो रहा है, देन द इवेंट मे बी कंसिडर्ड एज द इंसिडेंट, तब उस इवेंट को वी कैन कंसिडर एज द इंसिडेंट. Irrelevant event non impacting the product quality means it nevertheless need to be documented, example recorded in the batch record or logbook as appropriate, in case it need to be retrieved later as a part of an investigation as applicable. मीन्स आपका ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट आपको रिकॉर्ड करना है अपने बैच रिकॉर्ड में, अपनी लॉग बुक में, जहां जहां भी आपने ये इंसिडेंट को चेक किया, इवेंट हुआ, नॉलेज आया, दिस इज कम इन द एक्नॉलेज्ड वे. सो आपको एक्नॉलेज करना है ताकि वो पूरे डाटा लाइफ साइकिल में कहीं पर भी दिखे, मिल जाए आसानी से. और what is the investigation is applicable for check how can it does or how can he eliminate the event, so it should be applicable for incident also. means आपको investigation तो करनी ही है in the case of incident also. what is the label of the incident is depend upon your event, right? Some example are given in your regulatories, our regulatories guidelines, like temporary power failure in a warehouse where no temperature sensitive material are stored. We stored our material but this material is not temperature sensitive, so वहां पर power failure हो जाए with no temperature extraction from the established range. लेकिन जो established range है उससे कुछ extraction नहीं होता. Production process parameter or environmental monitoring data reach alert level but are still within the acceptance criteria. Means you have the acceptance criteria, you have the alert limit, this cross the alert limit but not the acceptance criteria, this type of the event come under the incident. So to understand where we are going to go for the incident, in this case we have to see like this point, our product quality should not be impacted, and second is approved procedure should be followed. Okay, next, if yes, if we got yes answer of the two things, then deviation should be require a higher level of analysis and documentation and are usually covered by a deviation handling procedure. At this point a decision need to be made to characterize the deviation as minor, major or critical. This decision process should be based as applicable and as possible on the impact and risk on the process and product quality by the use of any QRM tool. Means this type of event which cover in 2 points or answer is yes, then this should be documented properly and you have to be considered which type of deviation are here, major, minor or critical. Minor, major or critical. Decision should be based upon appropriate assessment of your deviation. Means you have to assess your deviation first, then characterize it at a minor, major and critical. So this is clear now. In case of incident, there is a not directly impact on the product, there is no departure of your approved procedure, but still something happened. This event characterized as an incident. In the deviation, these two questions are going to be answered as yes, then we are going to be deviation. So what is the minor? When the deviation does not affect any quality attribute, a critical process parameter or an equipment or instrument critical for the process or control, it would be characterized as a
minor. So हम उस केस में क्या करेंगे, the deviation will go to be minor. In measure, when the deviation affect a quality attribute, a critical process parameter, an equipment or instrument critical for process and or control, or of which the impact to the patient, a person, environment unlikely, the deviation is characterized as the measure. Means जो भी प्रोसीजर हुआ है, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर एंड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली इंपैक्टिंग योर पेशेंट, मींस person, means our customer, then this is under measure. So what is the critical then? When the deviation affect a quality attribute, a critical process parameter and equipment or instrument critical for process control, of which the impact the patient, means person, in highly probability, means the probability is going to be high, then this type of the event goes to be, this type of deviation goes to be critical. So this deviation characterized as the critical. So this is the procedure for the minor, major and critical. In case of major, it may be impact, may impact in case of major, and there is the more probability of going to be impact our patient in critical case. Okay, so this type of characterization we can see in the deviation. So in case all the things, incident, minor deviation, major deviation and critical deviation, investigation is required. Guys, current scenario in the pharmaceutical industry, investigation is most important, because you can see many warning letters or observations are regarding this improper investigation. So if to reduce the observation, we have to be prepare with the solid investigation. हमें एक solid अच्छी बिल्कुल एक्यूरेटली इन्वेस्टिगेशन बनानी पड़ेगी, ताकि हम एग्जैक्टली रूट कॉज तक पहुंच सके और अपना कापा यूज करके उसको एलिमिनेट कर सकें. सो अगर हमें डॉक्यूमेंट बंद करने हैं, इंसिडेंट के केस में हमने ये देखा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, हमें अपना करेक्टिव एक्शन भी करना पड़ेगा. करेक्शन करने के बाद में ये कापा वाला हम किसी और सेशन में ले लेंगे बाद में. तो in case of the incident we have to follow all these things, but in case of the your deviation in minor, we have to see at least these things. You have to verify the efficacy for correction. We have to verify and perform the corrective action and implemented. Preventive action may be or may not be required in case of minor. In case of major, we have to check and verify the efficacy. In corrective action, we have to perform, or maybe under implementation, maybe under effective monitoring also. Okay. In preventive measures, we have to be proposed, we have to be do in case of major and critical type of the deviation. So in this way, we can complete our documentation. In this scenario, we have to be graphical representation our deviation or the incident, means हमें अपना क्या deviation है, किस तरह के deviations आ रहे हैं, किस तरह के incidents आ रहे हैं, किस तरह की observations आ रही है, उन सबको graphically represent करना है, उनको check करना है. और अगर repeatability आ रही है तो what is our next planning or as a kappa, what is the corrective action, तो हम उसको reduce कर सकें, so एक quality level लेकर आ सकें. So this is the part of organization management. How can we check the incident level, how can we check the deviation level and check all the things. So this type of things are there. In this scenario, sometimes there is a confusion with this type of incident and deviation with the laboratory incident. Friends, laboratory incident is a different topic, right? You are absolutely right. Guidelines says that incident, laboratory, all the things are not come in under the incident. तो इंसिडेंट्स कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं जो लेबोरेटरी इंसिडेंट के अंदर आएंगे और कौन सी नहीं आएंगे, वी कैन कवर इन नेक्स्ट सेशन.
बट देर इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग्स कि हम लेबोरेटरी इंसिडेंट को लाइटली नहीं ले सकते, हम ऐसे नहीं बोल सकते दीज आर रिलेटेड टू द लेबोरेटरी. सो इट इज वेरी डूज, देर इज अ लॉट ऑफ टास्क which are going to be happen in the laboratory in the planned way. Means हमें एक planned way में एक में इसको follow करना पड़ता है. बहुत सारी चीजें लैब में चल रही होती हैं, बट वी हैव टू बी प्लान इन ए स्मार्ट वे सो दैट देयर विल बी लो इंसिडेंट. बट इंसिडेंट होना इज ऑलवेज गुड, नॉट बैड. Incident is give us the chance of the improvement in our laboratory. So don't be worried about the laboratory incident. All each and every laboratory incident should be acknowledged, should be reported, and there should be investigation. Investigation may be small, maybe large, maybe in extended way. So it's depend upon the event, it's depend upon the laboratory incident. So in case of laboratory incident, we can divide it or the laboratory incident in minor or major. When minor, when not impacting the product quality, first thing. Second thing, इवेंट रिलेटेड टू योर सिस्टम, एसओपी और प्रोटोकॉल. इस तरह के इवेंट्स हों, जैसे हमारे वो पहले 2 क्वेश्चंस थे, सेम हियर. अगर इन दोनों क्वेश्चंस में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है मेरी एसओपी, रिटर्न एसओपी पे, मेरे प्रोटोकॉल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बट इवेंट हो गया है. और सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, दैट इज कंसिडर एज द माइनर. इन केस ऑफ मेजर, ऑब्जर्व वैल्यू शुड बी विद इन द स्पेसिफिकेशन. मतलब ऑब्जर्व वैल्यू विद इन स्पेसिफिकेशन है, अगर स्पेसिफिकेशन से बाहर वैल्यू चली जाती, इट इज गोइंग टू बी ओएस, इट इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर थिंग्स ओएस, बट विद इन द लिमिट होनी चाहिए, पहली थिंग. सेकेंड थिंग, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वेश्चन में आ गई है, मीन्स योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन. दैट केस यू हैव टू बी टेक द लेबोरेटरी इंसिडेंट एज ए मेजर. तो गाइज ये हम एक किसी अलग सेशन में लेंगे, इसे डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी हैंडल द लेबोरेटरी इंसिडेंट. बट मैंने इसको यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि वी हैव टू सी विच टाइप ऑफ द डेविएशन और द इवेंट आर गोइंग टू बी under the incident or under the deviation. So thanks guys, this is the small things that is that hope so will be very useful to you. I hope you enjoy it, the small presentation from my side about the deviation. I hope you enjoy it. I will come again with the different type of the topic in the detailed way. And thank you all of you. Subscribe my channel, improve the visibility of my channel. So for thanks to all of you, thanks for your patience, you see my video fulfill. So I will come again. Till then, bye bye. Hope you are all in a good health and wealth and compliance. Goodbye all of you. Meet you again in next video.